नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीबीएल के 25वें टी20 मैच के बारे में, जो कि ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू। वेन्यू जो है दी गाबा। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे स्पिनर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करते हो या फिर विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 160 से 170 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे जिमी मिलेंगे, सैम बिलिंग मिलेंगे, टॉम मिलेंगे और साथ में आपको मैथ्यू खेलते हुए दिखेंगे। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है सैम बिलिंग है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जिमी, जिमी खेलते हैं तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें टॉम, टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मैथ्यू, मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से सैम बिलिंग और मैथ्यू को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मैथ्यू को ड्रॉप करके टॉम को ट्राई करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे डेविड वार्नर। डेविड वार्नर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डेविड वार्नर को पिक करके चलूँगा। वही बात करें नेथन, नेथन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नेथन को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें रदरफोल्ड, रदरफोल्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रदरफोल्ड को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मुनरो, मुनरो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके सेकंड इनिंग में जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मुनरो को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें डेविस, डेविस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें निक, निक के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मैक्स, मैक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैक्स को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मैक्स को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेसन, जेसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं।
वही बात करें जैकवुड के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें ह्यूग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें बाल्के का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ हल्की फुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें मैट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो उनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैट को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें पॉल वल्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पॉल वल्टर को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप चाहे तो पॉल वल्टर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे लॉकी फर्गुसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। प्लस में ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लॉकी फर्गुसन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेवियर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जेवियर को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें जॉनसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जॉनसन को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें सांगा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें स्विप्सन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं स्विप्सन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें नैथन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें विल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा जाएगा तभी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं विल को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें वैसगर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वैसगर को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए
ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें टॉम के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फ़िलहाल के लिए मैं टॉम को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से वैस अगर को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे ग्रीन मिलेंगे, डेविड वार्नर मिलेंगे और साथ में आपको जेवियर देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप नेथन को ट्राई करके चल सकते हैं, लॉकी फर्गूसन को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप जॉनसन को सेकंड इनिंग में जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।